नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रेश मणि चौबे है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपनी पिछली ही वीडियो में वेबकिट बॉक्स के अलग अलग फंक्शंस के बारे में जाना था। दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा होगा। आप वहां से जा कर के हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जा कर के हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको वेबकिट बॉक्स के अलग अलग फंक्शंस के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये वेबकिट बॉक्स इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके वेब डिज़ाइनिंग का फ्यूचर है, वेब डेवलपमेंट का एक तरीके से फ्यूचर है, जिसकी वजह से आपके पेजेस जो हैं, वेब पेजेस जो हैं, वो रिस्पॉन्सिव रहते हैं। रिस्पॉन्सिव मतलब मैंने आपको बताया था कि आप अलग अलग डिवाइसेस पे अपने पेजेस को, अपनी वेबसाइट्स को रन कर सकते हैं बिना किसी डेटा के मिस हुए, यानी कि आपका कोई भी डेटा मिस भी नहीं होगा और अलग अलग डिवाइसेस पे आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग, स्क्रीन के विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग आपका डेटा अपने आप ही सही तरीके से, वेल मैनेज्ड तरीके से आपको दिखाई देगा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग के जरिए। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हम जो तैयार करते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग, ये वेबकिट बॉक्सेस के द्वारा ही तैयार होती हैं। तो जितने भी फंक्शंस हैं उनको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आज भी हम कुछ वेबकिट बॉक्स के अलग अलग फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, अपनी इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेबकिट के और भी अलग फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, आपको जैसा याद होगा, हम index.html में अपना HTML का कोडिंग कर रहे थे और main.css में CSS का। तो CSS पेज को हमने पूरी तरीके से खाली कर दिया है और एक बेसिक टेम्पलेट आपका HTML में ले करके चल रहे हैं। इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मेटा टैग हमने लगाया हुआ है, टाइटल आपका लगा हुआ है लिंक स्टाइल सीट का, आपका मेन जो CSS पेज है उसके लिए लगाया गया है। उसके बाद हमने एक डिवीज़न लगाया हुआ है बॉडी में, रैपर नाम का, और एक पैराग्राफ केवल लगाया हुआ है। अगर हम इसे रन करेंगे तो ये इस तरीके से नॉर्मली दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। तो हम CSS पे अपने जाते हैं दोस्तों और अपने पेज को चेक करते हैं और अलग अलग वेबकिट के अलग अलग फंक्शंस को आज दोबारा देखेंगे दोस्तों हम। और ये फंक्शंस आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको आगे चल करके इन फंक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप वेब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो HTML में हमने यूज किया है बॉडी, डिवीज़न, पैराग्राफ, ठीक है दोस्तों। बॉडी, डिवीज़न और डिवीज़न का ID हमने दिया है रैपर, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बॉडी पर बात करेंगे और बॉडी को हम क्या करते हैं दोस्तों, बॉडी हम ले लेते हैं सिंपली और इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। और चूंकि हमें अपना जो वेब पेज है इसे रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, सबसे पहले डिस्प्ले, उसके बाद वेबकिट बॉक्स, ठीक है दोस्तों। ये हमने पहला अपना डिस्प्ले कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है वेबकिट फंक्शंस, वो हमारा इस तरीके से अभी नॉर्मली आ रहा है। हर एक चीज़ के बाद मैं आपको दिखाते चलूँगा किस तरीके से वर्क हो रहा है। अगला हम यूज करेंगे दोस्तों, अपने जो बॉडी है उसको सेंटर में, सेंटर अलाइनमेंट करेंगे उसका। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया हुआ था एक फंक्शन वेबकिट का, वेबकिट बॉक्स पैक, याद होगा दोस्तों आप लोगों को। और यहाँ पर हम यूज करेंगे सेंटर, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो बॉक्स है, जो डिवीज़न है, डिवीज़न आपने जो यूज किया हुआ है रैपर, वो आपका सेंटर में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम कॉल करेंगे यहाँ पर डिवीज़न को। चूंकि हमारा डिवीज़न एक ही है तो एक हम डिवीज़न को नॉर्मली इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। इसमें हम दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम इसे ID से भी कॉल कर सकते हैं, ID रैपर जो हमने यूज किया उससे कॉल कर सकते हैं। बट हम डिवीज़न से अभी इसलिए कॉल कर रहे हैं कि हम अलग अलग तरीके से आपको दिखाएंगे। डिवीज़न में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर डिवीज़न है उसकी डिज़ाइनिंग, बेसिक डिज़ाइनिंग हम कर लेते हैं। उसके बाद वेबकिट बॉक्सेस का अलग अलग फंक्शंस का यूज करके हम रैपर में उसे कॉल करके रैपर में यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो डिवीज़न हमें चाहिए, सबसे पहले तो हमें इसमें चाहिए होगा दोस्तों बॉर्डर, ठीक है। तो हम बॉर्डर लगा देते हैं 1px सॉलिड
ऑरेंज। ठीक है दोस्तों, और सेम वैसे ही हम बैकग्राउंड हम लगा देते हैं ऑरेंज। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑरेंज आ गया। अब देख रहे होंगे दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी कंजस्टेड दिखाई दे रहा होगा ये, तो इसमें हम पैडिंग का यूज करेंगे। जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उस पर वर्क करते हुए चलेंगे हम दोस्तों। पैडिंग, हमें एक अच्छा स्पेस चाहिए, तो 50 px हम ले लेते हैं एक तरीके से, और काफ़ी अच्छा स्पेस हमको मिल जाएगा। इसे सेव किया हमने कंट्रोल एस से, और पेज पर जा करके हमने कंट्रोल आर से हमने रिफ्रेश किया अपने पेज को, तो ये हमारा 50 px के साथ हमारा ये आ गया है डिटेल। आपका डिज़ाइन जो है 50 px के साथ दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, ये डिवीज़न की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों, अब अपना जो फॉन्ट है उसको डिज़ाइन करेंगे दोस्तों। तो फॉन्ट साइज 0.8 EM, फॉन्ट वेट 600, फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दोस्तों वर्धना। और उसके बाद हम दोस्तों यूज करेंगे फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर के लिए हमें फॉन्ट नॉर्मली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली कलर वाइट। ठीक है दोस्तों, ये कलर वाइट हमने यूज कर लिया, ये आपका आ गया दोस्तों। ठीक है, तो अब हम इस पे डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अपना वेबकिट बॉक्सेस का डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब डिवीज़न को हम छोड़ देंगे दोस्तों। यहाँ पर आप चूंकि जानते हैं कि ये जो डिवीज़न हम यूज कर रहे हैं ये आईडी रैपर का ही है डिवीज़न। ठीक है दोस्तों, तो हम नॉर्मली अभी डिवीज़न में क्या किए, नॉर्मली हमने बिना वेबकिट बॉक्स के केवल डिज़ाइन किया है अपने डिवीज़न को। अब हम वेबकिट बॉक्सेस का यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम उसे अलग अलग आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए और अलग अलग आपको समझ में आए, तो हम रैपर को कॉल करेंगे यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, तो हमने रैपर को यहाँ पर कॉल कर लिया हैच के साथ, चूंकि आईडी है। ठीक है दोस्तों, और कोडिंग का तरीका आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है सिंगल टैब के साथ अलग रखेंगे आप, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप जब यूज़ करें अपने कोडिंग्स को या फिर आप दोबारा देखें तो आपको सारी चीज़ें सेपरेटली दिखाई दें, समझ में आए, ताकि कौन सी कोडिंग आपने कहाँ लिखी हुई है और अच्छी तरीके से आप समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो रैपर का हम यूज करेंगे रैपर, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों बॉर्डर रेडियस। हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है इसमें जो डिवीज़न है इसका बॉर्डर हम चाहते हैं, चारों तरफ से बॉर्डर का रेडियस हम चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बॉर्डर है हमारे चारों तरफ, इनका रेडियस चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा दोस्तों, ध्यान से नोट करते जाइएगा, और अगर आप नोट ना कर पाएँ तो ध्यान से देखिए वीडियो को। और इस पूरी वीडियो में जो भी कोडिंग इस्तेमाल की जा रही है, जो पेजेस यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि index.html और main.css, ये दोनों पेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा कर के देखिए, उसे क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँचिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा कोडिंग आपका वहाँ से डाउनलोड हो सकता है। तो हम यूज करते हैं दोस्तों यहाँ पर वेबकिट बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली हमने बॉर्डर रेडियस वेबकिट बॉक्स का एक फंक्शन यूज किया है, और यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं दोस्तों नॉर्मली 10 px। ठीक है, सेव किया हमने, पेज पर गए, कंट्रोल आर किया, देख रहे हैं दोस्तों आपका जो डिवीज़न है, जो रेक्टेंगल में आ रहा था, उसके सारे के सारे जो बॉर्डर्स हैं चारों तरफ के, वो उनका रेडियस आपने 10 px कर दिया है, तो वो राउंडेड हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमें अगर चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा जो डिवीज़न है उसमें शैडो हम चाहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हम शैडो यूज करना चाहते हैं। तो शैडो के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो कोडिंग होगा शैडो के लिए, वेबकिट बॉक्स का शैडो चाहिए हमें।
ठीक है दोस्तों, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इसके वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो शैडो चाहिए, उस शैडो का कलर क्या होना चाहिए। नॉर्मली दोस्तों हमारा जो शैडो हम यूज करते हैं उसका कलर ब्लैक या ग्रे इसी टाइप से होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या यूज करेंगे, जो RGB कलर यूज करेंगे वो 0 से लेकर के 225 के बीच में कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं RGB 110 110, फिर दोबारा 110। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉर्मली हमने अपना शैडो के लिए कलर चूज किया, केवल और केवल ये कलर है। आप नॉर्मली इस तरह भी कलर चूज कर सकते हैं और डायरेक्टली लिख भी सकते हैं आप, ग्रीन, येलो या फिर ब्लैक या फिर ग्रे आप लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेव कर लिया हमने, अपने पेज पर गए, रिफ्रेश किया हमने अपने पेज को। एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। वेबकिट बॉक्स शैडो, ठीक है दोस्तों, अभी हमारा एक मिसिंग चीज़ें हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। पहले हमने केवल कलर डाला है दोस्तों, अब हमें डालना है कि किस तरीके से हम अपने शैडो को दिखाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हमारा डिवीज़न ये है तो डिवीज़न में हमें लेफ़्ट साइड में यहाँ पर शैडो चाहिए या फिर राइट साइड में शैडो चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो राइट और डाउन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे दोस्तों कि राइट साइड में कितना स्पेस लेगा आपका शैडो, 8px का स्पेस लेगा। उसके बाद बॉटम साइड में कितना स्पेस लेगा आपका शैडो, तो ये भी हमने डाल दिया यहाँ पर। सेव किया पेज को, आगे बढ़ गए और यहाँ पर हमने चेक कर लिया, ये हमारा शैडो आ गया है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा ये हमारा शैडो आ गया है। बट ये जो आने का आपका प्रोसीजर है, ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही है, ये जो शैडो आ रहा है ये काफ़ी अलग तरीके से आ रहा है। हमें इस तरीके का शैडो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली केवल कलर शो कर दे रहा है यहाँ से। शैडो एक तरीके से नहीं है। शैडो क्या होता है कि फेड होता है, बाकी के और पीछे के जितने भी कलर्स होते हैं उनके साथ फेड हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, तो इसे हम चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि हमें फेडिंग चाहिए, कि हमारा जो शैडो है जैसे कि अलग दिखाई दे रहा है, तो ये जो ग्रे कलर हमने जो यूज किया है शैडो के लिए, ये ग्रे कलर आगे बढ़ते हुए व्हाइट के साथ, ये पेज का कलर व्हाइट है, व्हाइट के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, फेड हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर फेड की कैपेसिटी भी हम यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों 8px। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट हमने कलर डाला यहाँ पर, उसके बाद हमने डाला कि राइट साइड में कितना स्पेस लेगा आपका शैडो, फिर बॉटम साइड में कितना स्पेस लेगा, उसके बाद जो आपने शैडो बनाया हुआ है उस शैडो में फेडिंग कैपेसिटी कितनी होगी, कितना फेड हो जाएगा वो। ठीक है, तो 8px पे हमने डाल दिया उसे फेड होने के लिए। सेव किया पेज को, अपने पेज पर गए और यहाँ पर रिफ्रेश किया। ये देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारा आगे चल करके जो ग्रे कलर है वो वाइट के साथ फेड हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। अगला हम देखते हैं दोस्तों, अगर इसी चीज़ को हम सेम टू सेम, यही जो चीज़ है, आगे हम एक और वैल्यू यहीं पर यूज करते हैं, इनसेट। ठीक है दोस्तों, पेज को सेव करते हैं। इनसेट यूज करने से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, पेज को रिफ्रेश किया, सेम टू सेम चीज़ जो हमने बाहर की तरफ यूज की हुई थी वो इनसेट यूज करने से वो अंदर की तरफ आ गई है। ये आप नॉर्मली इस तरीके का आप डिज़ाइनिंग करके आप एक बटन, आपको एक दिख रहा होगा, एक बटन का लुक आ रहा है ये। ठीक है, ऑन ओवर या फिर ऑन माउस क्लिक पे आप बटन इस तरीके का बना सकते हैं, तो आपके बटन इस तरीके से बन सकते हैं। तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इनसेट आपने यहाँ पर यूज किया है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब मैं यहाँ से इनसेट हटा देता हूँ और नॉर्मली अपने शैडो का इस्तेमाल करता हूँ। ये हमारा शैडो है। अब हम चाहते हैं दोस्तों कि ओपेसिटी का भी यूज करें। ओपेसिटी एक तरीके से हम बताएं दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं हम, इसके बारे में मैंने आप लोगों को नॉर्मल CSS का, जब मैं क्लास ले रहा था आप लोगों का, नॉर्मल CSS का जो वैल्यूज़ बता रहा था तब भी मैंने बताया था। तो ओपेसिटी भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं दोस्तों अपने शैडो के लिए। तो उसके लिए कैसे यूज करेंगे दोस्तों, नॉर्मली यहाँ पर सिंपली यहाँ पर RGB की जगह पे RGBA, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक और वैल्यू दे देंगे हम
कितनी ओपेसिटी हमें चाहिए। अगर हम 0 डाल देते हैं तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, शैडो दिखाई ही नहीं देगा। 1 डाल देते हैं तो पूरी तरीके से वो ग्रे कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें ओपेसिटी चाहिए कि उसके पीछे की चीज़ें भी नॉर्मली दिखाई देती रहे और शैडो भी रहे। तो आप जानते हैं दोस्तों कि शैडो जब भी कहीं भी आप यूज करते हैं तो पीछे की चीज़ें, ऐसा नहीं होता है कि शैडो यूज करने के बाद पीछे की चीज़ें ना दिखाई दें। ठीक है, तो पीछे की चीज़ें भी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, 0.7 हम यूज करेंगे, जिससे हमारा शैडो तो दिखाई देगा ही, साथ में इस शैडो के पीछे अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है या फिर कोई भी चीज़ है तो वो भी दिखाई देगी दोस्तों। और ये काफ़ी अच्छा लुक आएगा आपके पेज का। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये एक रियलिस्टिक शैडो आपका बन करके तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कभी भी अपने पेज में शैडो लगाना है किसी बॉक्स का, किसी डिवीजन का, तो आप इस वेबकिट के इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम शैडो का यूज कर लिया हमने। अब हम दोस्तों बैकग्राउंड का यूज करेंगे। चूंकि बैकग्राउंड हमने यहाँ पर ऑरेंज दिया हुआ है, लेकिन मैं इसे कमेंट बॉक्स में डालने की बजाय डायरेक्टली यहाँ पर बैकग्राउंड का यूज करूंगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड का यूज कर लिया तो बाय डिफॉल्ट ये जो बैकग्राउंड आपने ऑरेंज दिया हुआ है वो अपने आप ही हट जाएगा, तो हमें ज़रूरत नहीं है उसे हटाने की। ठीक है दोस्तों, तो मैं बैकग्राउंड यहाँ पर यूज करता हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ दोस्तों, आपको एक और फंक्शन दिखाने के लिए वेबकिट का, जिसमें होता क्या है दोस्तों कि आप बैकग्राउंड ग्रेडियंट के साथ दे सकते हैं, अलग अलग कलर्स के साथ दे सकते हैं। आप अगर चाहें, जैसे आपने बैकग्राउंड यहाँ पर ऑरेंज दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका केवल ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो 2 अलग कलर्स में दिखाई दे, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से यूज कर सकते हैं। इस तरीके का ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। वेबकिट का फंक्शन है ये ग्रेडियंट। तो कैसे यूज करते हैं दोस्तों, ये 2 तरीके से आप यूज करते हैं वेबकिट के इस फंक्शन को, एक लीनियर वे में और एक होता है रेडियल वे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर को। तो यहां पर हम यूज करेंगे दोस्तों वेबकिट लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है दोस्तों, ये ग्रेडियंट हमने यूज किया। ठीक है, अब हम इसके वैल्यूज़ को डालेंगे। ये हमारा फंक्शन हो गया, बैकग्राउंड में ये हमारा फंक्शन हो गया, और इसके वैल्यूज़ को अब हम डालें। ध्यान से देखिएगा दोस्तों किस तरीके से इसकी वैल्यूज़ को डालना है। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि टॉप से ब्लैक कलर स्टार्ट हो और बॉटम में आते आते वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल है दोस्तों। ठीक है, टॉप से ब्लैक कलर स्टार्ट हो और बॉटम में आते आते वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाए। अपने पेज पर जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखा दोस्तों आपने, अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट है। आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। अब आप चाहें तो ये जो आपने टॉप यहाँ पर यूज किया है, अलग अलग इसके वैल्यूज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। टॉप की जगह पर आप लेफ्ट, राइट या बॉटम, इन चारों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को दोस्तों, ये लेफ्ट आपने यूज किया है, तो लेफ्ट से ब्लैक स्टार्ट हुआ और राइट में जाते जाते वाइट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट का आप इस्तेमाल। लीनियर का मतलब क्या हुआ, एक सीधी लाइन में आपका ग्रेडियंट चल रहा है दोस्तों। अगर आप लेफ्ट से डाल रहे हैं तो वो राइट तक जाएगा, टॉप से डाल रहे हैं बॉटम तक जाएगा, राइट से डाल रहे हैं लेफ्ट तक जाएगा, बॉटम से डाल रहे हैं टॉप तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लीनियर वे में जा रहा है। अगर यहाँ पर चाहें तो आप डिग्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल का। तो हम यहाँ पर अगर 45 डिग्री इस्तेमाल करते हैं, सेव किया, तो ये देखिए दोस्तों, जस्ट अ मिनट, ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक थी थोड़ी सी। ये देखिए दोस्तों 45 डिग्री, यानी कि इस कोने से आपका स्टार्ट हुआ है, इस एंगल से, यहाँ पर ब्लैक और यहाँ पर वाइट आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग डिग्री या एंगल का भी स्टार्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप। 20 डिग्री पे भी आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंट टाइप से आप अपने बॉक्स को ग्रेडियंट दे सकते हैं, लीनियर ग्रेडियंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर ग्रेडियंट। इसे दोबारा चेंज कर लेते हैं, हम टॉप पर ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने इस बैकग्राउंड को, चूंकि लीनियर ग्रेडियंट हमने आपको बता दिया, तो इस बैकग्राउंड को हम क्या करते हैं दोस्तों,
कमेंट बॉक्स में आपके डाल देते हैं, ताकि आपके सामने ही रहे, आपको दिखाई भी दे, आपको समझ में भी आए। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमने इसे डाल दिया। अब अगली हमारा जो बैकग्राउंड का हमें यूज करना है, बैकग्राउंड। ठीक है दोस्तों, अब दोबारा हम चेक करेंगे तो हमारा दोबारा ऑरेंज कलर में आ गया होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑरेंज यहाँ पे डिवीज़न में पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोबारा हम, पहले हमने लीनियर ग्रेडियंट देखा, अब हम देखेंगे दोस्तों रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो हम यूज करेंगे वेबकिट रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर लगेगा कि काफ़ी टफ कोडिंग है इसकी, बट ये बहुत इजी है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। एक बार आप सीख लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, और आगे चल कर के बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको अलग से इमेज नहीं बनानी पड़ेगी कोई, या फिर मेरे को याद है जब मैं पहली बार जब डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया था, तो मुझे अगर इस तरीके का कोई वैल्यू चाहिए था, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि 2 कलर्स चाहिए थे, तो मैं अलग से मुझे बनाना पड़ता था फोटोशॉप में, या फिर शैडो बनाना पड़ता था, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं यहाँ पर इस CSS3 और HTML5 के इस कोडिंग के ज़रिए, तो आप यहाँ पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वेबकिट रेडियल ग्रेडियंट हमने देखा यहाँ पर, इसे इसके वैल्यूज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम देखते हैं। सेंटर से हमें स्टार्ट करना है, सर्किल, फिर रेड कलर से आपका जो पेज है, सर्किल जो है बीच में आपका रेड कलर दिखाई देगा। ठीक है, और रेड कलर 0% से स्टार्ट होगा आपका, 0% हमने डाल दिया यहाँ पर। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते 50% पर जब जाएगा तो वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो वो हम देखेंगे दोस्तों, ऑरेंज 50%। ठीक है दोस्तों, ये पेज को हमने सेव कर दिया। अब हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, दिख रहा है आप लोगों को, बीच में आपका रेड है, और वो 50% तक आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते वो ऑरेंज के साथ मिक्स हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ग्रेडियंट हो गया, और ये किस तरीके का है, रेडियल ग्रेडियंट। दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, लीनियर देखा आपने और रेडियल। एक बार ट्राई कर लेते हैं दोस्तों दूसरे कलर के साथ। तो हम यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, रेड, और यहाँ पर मैरून। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कितना खूबसूरत लुक आ रहा है आपके पेज का। ठीक है, तो आप अगर पूरे पेज में करना चाहें, किसी एक पर्टिकुलर डिवीज़न में करना चाहें, देखिए शैडो भी कितना अच्छा आ रहा है, बहुत ही शानदार शैडो है। और उसके बाद जो आपने ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट इस्तेमाल किया है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे इस तरीके से चाहें वाइट में कन्वर्ट करना, ये देखिए दोस्तों, दिख रहा है आपको। ब्लैक चाहते हैं यहाँ पर, मतलब आप डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लुक आपको हर बार दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने रेडियल ग्रेडियंट का अपना यूज किया है दोस्तों। तो हमने बताया इस तरीके से कि आप बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट का भी यूज कर सकते हैं, और रेडियल ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। रेडियल में आप सेंटर में सर्किल डाल करके आप उसे किसी भी कलर के साथ यूज कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया लीनियर में भी आप किसी भी कलर के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका ग्रेडियंट। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने वेबकिट के और भी फंक्शंस को हमारी पिछली वीडियो में नहीं देखा हो, तो आप प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों।